नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आज का सबसे बड़ा सवाल है, पिछले 83 दिनों से हिंसक झड़पें हो रही हैं। यहाँ तक कि दुकानों को, मकानों को, वाहनों को कुकी और मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष चल रहा है, जिससे कि एक दूसरे पर आक्रामक हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। यहाँ तक कि 150 से ज़्यादा लोग की मौत हो चुकी है और करीब करीब हज़ारों लोग घायल हैं। तो इस तरीके से बहुत ही दुखद घटना है। और यहाँ तक कि 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके दौड़ा करके उनके साथ अश्लील हरकत की गई और बेइज्जत किया गया। यहाँ तक कि बलात्कार भी किया गया, जैसे कि एकदम साफ दिख रहा है, सूचनाएं मिल रही हैं, बलात्कार तक किया गया है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि मणिपुर के साथ साथ चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बंगाल हो, सभी तरीके से इस तरीके से जो है घटनाएं हो रही हैं। तो ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक बात है कि जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में जाकर के, कई देशों में जाकर के भारत को विश्वगुरु बनाने का दावा करते हैं और सब कुछ मुख्यमंत्री योगी जी सब कुछ चंगा है, न तो कोई दंगा है, ये तरीके भाषण देते हैं। तो ये सब उनकी पूरी थ्योरियाँ जो है निराधार साबित हो सकती हैं, हो रही हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो ये घटनाएं हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं और ये कैसे रुक सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनको कैसे अंकुश लगाया जाए और कैसे रुक सकती हैं। तो ये दोनों सरकारों की जिम्मेवारी है, चाहे केंद्र सरकार की हो और चाहे राज्य सरकार की हो। दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है कि इन घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 83 दिनों से हो रहा है, लेकिन हमको देर से वीडियो वायरल किया गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो LIU सिस्टम है, जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, कहीं ना कहीं फेल है। उनके क्यों नहीं मालूम हुआ कि 83 दिनों से ऐसा हो रहा है। उनके कार्यकर्ता कुछ को संज्ञान में नहीं है, संज्ञान में लेना चाहिए। यदि नहीं लिया है, नहीं है बताते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका सिस्टम फेल है और अपने पद पर बने रहने के अधिकारी नहीं हैं। उन्होंने जो है कई विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा मांगा है, तो मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। तो जिस तरीके से हम बता रहे कि दंगा कैसे रुक सकते हैं, उनका कारण क्या है, तो सबसे बड़ी बात है राजनीतिक इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी में दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है कि क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों में बिल्किस के मामले में जो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोषी करार दे दिया, उसके बावजूद भी जो है समय से पहले उनको रिहाई करते हैं और महिमा मंडन करते हैं। जब बलात्कारियों को महिमा मंडन किया जाएगा तो बलात्कार की घटनाएं कैसे रुकेंगी, ये तो जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से एक बड़ा कारण ये है। और दूसरी बात, अपने राम रहीम जो गुरु हैं, गुरु कहे जाते हैं, उन्होंने जो है कई बलात्कार किए और जो है हत्याएं की। सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी सजा दे दी, लेकिन 7 बार पेरोल दिया जाता है। 7 बार केवल अपने वोटों को जिताने के लिए, वोटों को बढ़ाने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए 7 बार पेरोल दिया जाता है। तो जब बलात्कारियों को इस तरीके से महिमा मंडित किया जाएगा, उनको खुली छोड़ दी जाएगी, तो किस तरीके से जो है बलात्कार की घटनाएं रुकेंगी। तो यही सबसे बड़ी बात है कि बलात्कार घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, हिंसाएं हो रही हैं। तो यही है जहां मोदी जी कहते हैं, सीधे ठोक के कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी, सीधे ठोक के कहते हैं। लेकिन वही 38 दलों का सहारा लेते हैं, 38 दलों को मिलाकर के उनको सबको करते हैं, 38 दलों का सहारा लेते हैं। तब कैसे कहा जाए कि एक अकेला सब पर भारी है। विपक्ष 26 दलों का गठबंधन कर रहा है, वही मोदी 38 दलों का गठबंधन कर रहे हैं। तो कैसे कहा जाए कि एक अकेला सब पर भारी है। और एक बात और बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से अंकुश लगाया जाता है और मोदी जी कहते हैं कि ये विपक्षियों की चाल है, विरोधियों की चाल है, सब घोटालेबाज हैं, भ्रष्टाचारी हैं। 27 तारीख को कहते हैं कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं। यदि उनकी गारंटी है कि मैं भ्रष्टाचार करूंगा, तो हमारी भी गारंटी है कि मैं भ्रष्टाचारियों को कार्रवाई करूंगा। लेकिन 3 दिन बाद उन्हीं भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में मिला लेते हैं, चाहे अजित पवार हो, उनके साथी हो, मिला लेते हैं। तब क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं रह जाते हैं? तो इसीलिए मोदी जी की इस वजह से
और भारतीय जनता पार्टी की वजह से इसके सबसे बड़े जिम्मेदार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जेपी नड्डा है जो तड़ीपार है, उसके बावजूद भी माफ है। पता नहीं कितने मुकदमे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर है, वो भी सब खत्म हो गए। तो इसी तरीके से जब अपराधियों को बढ़ावा दिया जाएगा तो हिंसक वारदातें कभी रुपये के नाम नहीं लेंगी। इसलिए कानून व्यवस्था कायम करनी है तो फिर कड़े एक्शन लेंगे होंगे, या तो जनता को इसका जो है विद्रोह करके जो है जिस तरीके से अंग्रेजों को भगाया उसी तरीके से इनको भी भगाना चाहिए, भगाना पड़ेगा। यह आज का सबसे बड़ा सवाल है। या तो जनता निर्णय करेगी या तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी निर्णय करना चाहिए कि ठोस कदम उठाए जाए जिससे कि हिंसक घटनाएं रुक जाएं। अब देखना यह है कि क्या ठोस कार्रवाई करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिससे कि घटनाएं रुके। यह जनता निर्णय लेते 2024 के चुनाव में इनको नेस्तनाबूद कर हराने का काम करेगी। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार वर्मा, कैमरा पर्सन आर एस शर्मा के साथ 12 बजे।